अस्सलामुअलैकुम माय ऑल डियर फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह सुबह मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुबह पराठे भी बनते हैं, सूखी रोटी भी बनती हैं, और आज जी साथ था स्पेशल मीठे में खीर। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा है कि खीर बनी थी, ठीक है। और जो खीर बनी थी ना, वो मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि वही जो खीर बनती है ना, उसमें मैंने सिंपली इलायची वगैरह ऐड करनी होती है। अगर तो किसी का दिल मतलब कि करे कुछ ज़्यादा अच्छे वाली खीर बनाऊँ, तो मैं उसमें थोड़ा सा ना मतलब कि बादाम पिस्ता वगैरह डाल के, इलायची वगैरह डाल कर ना, उसका थोड़ा टेस्ट जो है ना वो दुबाला कर देती हूँ। अहमद को मतलब मेरे हाथ की बनी हुई खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैं नहीं जानती क्यों पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं उसको सिंपल तरीके से पकाती हूँ, इतना ज़्यादा मैं उसको कुछ खोया शोया भी हालांकि मैं नहीं डालती, लेकिन दूध को मैंने ज़्यादातर ना पकाना होता है, और उसी में बादाम पिस्ता डालना होता है, इलायची वगैरह डालनी होती है। बड़ा टेस्ट प्यारा और मज़ेदार सा टेस्ट बन जाता है। और यहाँ पर सुबह सुबह आप लोग देख लेंगे, मीठे में खीर, साथ दही और पराठे शराठे। और जब भी मेरे घर में मिक्स सब्ज़ी बनती है ना, तब भी या तो पराठे बनते हैं साथ, या लस्सी तो आप लोगों को जैसे हर व्लॉग में नज़र आती है, वो तो मस्ट है ना, वो तो गर्मियों में लाजमी बनती है ना। जब तक मौसम चेंज नहीं हो जाता, जब तक ठंड नहीं आ जाती, तब तक लस्सी लाजमी बननी होती है। मुझे खुद बड़ा शौक़ है, मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है लस्सी। तो यहाँ पर जिस सवेरे सवेरे मैंने असल मुबशिर को नाश्ता दे दिया था, अहमद को कपड़े शपड़े दे दिए थे, और मुबशिर तो नाश्ता करके चला गया था। अहमद ने शावर लिया, चेंज किया। नाश्ता बेशक मैं उनका पहले बना दूँ, लेकिन उन्होंने शावर लेना है, फ्रेश होना है, उसके बाद ही वो नाश्ता वगैरह करके तो चलते हैं, ठीक है। और यहाँ मेरी मानो का हाल चेक करो, अपने बाबा के साथ जो है ना वो नाश्ता कर रही थी, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको इस तरह के शौहर दे कि जो बेटियां और बेटों में कोई फ़र्क ना डाले। क्योंकि अहमद की इतनी एक आदत मुझे अच्छी लगती है ना, कि ये बेटी और बेटे में कुछ फ़र्क नहीं करते, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने बेटे को देना है, बेटी को देना है, उतना ही बेटे को देना है, कुछ फ़र्क नहीं करते। खैर, यहाँ पर अहमद को नाश्ता बना के आज दिया, वो भी चले गए थे। मुबशिर को दिया, वो भी चले गए थे, ठीक है। और स्माइका को मैंने नाश्ता बनाना, स्माइका के लिए नाश्ता बनाना था, उसकी फरमाइश पर मम्मा मुझे ना पराठे बना करो। तब तक गैस चली गई थी और सिलेंडर वाले चूल्हे पर ना मैं बना रही थी, ठीक है। क्योंकि भी मेरे बच्चों की फरमाइश, अगर तो उनका मूड बनता है सुबह के टाइम, तो वो सारा एक दफ़ा मतलब कि जो मैं बना दूं तो खा लेते हैं। अगर ना उनका दिल माने तो उन्होंने बाहर से ले आना है। अगर बाहर का भी दिल नहीं मानता, तो फिर उन्होंने कहना है कि मम्मा हमारे लिए कुछ बना के। तो फिर सुबह सुबह मुझे कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है। ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं, बस ब्रेड वगैरह, जैम वगैरह, ब्रेड जैम और अंडा ब्रेड वगैरह, इस तरह करके ना मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करें, या पराठा वगैरह, लस्सी वगैरह, दही वगैरह, ये वाली चीज़ें मेरे ज़्यादातर ना नाश्ते में चलती हैं। और यहाँ पर मेरी मानो जो थी ना गुड़िया, उसने रो रो के हाल बुरा किया हुआ था कि उसको भी भूख लगी हुई थी। उसको खैर मैंने फ़्रेश किया, शावर दिलाया, उसके बाद इसको मैंने फीडर दिया। सुबह सुबह की ड्यूटी मेरी बहुत टफ़ होती है, बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। बच्चों की ड्यूटियाँ, अच्छा उसके बाद मैंने खुद अपने लिए भी खाना पकाना होता है। बच्चों की ड्यूटियाँ, शावर दिला दो, उनके छिया बोटी वाले कपड़े धो दो, सारी मतलब कि आल टू आल ड्यूटियाँ। और सवेरे सवेरे तो मेरा हाल बुरा खुद का हुआ होता है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद जी अहमद चले गए थे काम पर, ठीक है। और वो तकरीबन 2 घंटे बाद उनकी कॉल आई थी कि बिस्मा मेरे लिए ना आप ना वो बना दो बनाना का शेक, क्योंकि बनाना शेक वो बहुत शौक़ से पी लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी मैं उनके लिए बना रही थी बनाना शेक। और नाश्ता जो था ना वो लाजमी करके, मतलब कि सुबह ज़्यादातर करके जाते हैं, तब करके जाते हैं ज़्यादा। मेरी कोशिश होती है कि इनकी ना फेवरेट चीज़ बनाऊँ, तब उन्होंने नाश्ता करके जाना है। अगर उनकी फेवरेट चीज़ नहीं बनी तो उन्होंने नाश्ता नहीं बनाना ना। और यहाँ पर जी मैंने शेक वगैरह बना के दे दिया था, अब्बू लेकर चले गए थे क्योंकि वो बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने जाना था कहीं और काम दूर, तो गाड़ी में बैठे हुए थे। अब्बू जो थे ना वो लेकर, मतलब मेरे ससुर जो थे ना वो गाड़ी में ले गए थे। और मैं जी पीछे से अपना डस्टिंग वगैरह कर रही थी, साफ़ सूफ कर रही थी। यहाँ पर ना घर वालों ने ये जो यूज़ की थी जूसर मशीन, इसका बेचारी को 2-3 दफ़ा उन्होंने यूज़ की, लेकिन साफ़ नहीं की थी बेचारी पर। इतना हाल बुरा हुआ था, मैंने कहा चले इसको भी थोड़ा साफ़ कर दूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं जो चीज़ साफ़ बनाती हूँ ना, उसको साथ साथ जो है ना वो क्लियर साफ़ करती जाती हूँ। हाँ, जब मतलब कि जब काम वाली का एज़ अ हेल्पर मेरी जो है उसका टाइम होता है, तो फिर मैंने नहीं साफ़ करना होता, मतलब मुख्तसर मोटा मोटा सा साफ़ कर देना होता है, बाद में आकर वो खुद ही सारा करती है। उसके बाद जी मैंने
तकरीबन 12 साढ़े 12 या पौने 1 का टाइम होगा दोपहर का। तो खाने में जो था ना, आज हमने दोपहर में कुछ नहीं बनाया था। तो मुझे इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा आ जाओ बच्चों, सारे इकट्ठे हो गए, आ जाओ हम लोग ना आज ना जूस वगैरह जो है ना वो सॉरी फ्रूट वगैरह जो है ना वो हम खाते हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार। अच्छा, ये बाज़ार से ना मैं वापस आ रही थी, तो खुदा के नज़ारे चेक करो यार, इतना सा टोटा थोड़ा सा बादल का है और एक साइड पे चांद चमक रहा है, ठीक है, और छोटा सा टुकड़ा बादल का है, उसमें से बिजली देखो किस तरह चमक रही है। मैं कहती हूँ कि मैं ये नज़ारा देख कर ना एकदम, मतलब चांद के साथ ये नज़ारा एक इंसानी नज़रिए के तौर से देखो तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अगर कुदरत की तरफ से देखो तो एक ही आफत का नज़ारा था। मतलब बड़ा अजीब सा फीलिंग आती थी कि या अल्लाह तेरी ताकत बड़ी शान वाली है, तू बड़ा गफूर रहीम है भाई, हम तेरे आगे तो कुछ भी नहीं है, अस्तगफार नौज़ुबिल्लाह। खैर उसके बाद जी हम शाम के खाने की तरफ आ जाते हैं। हमने बनाए थे भाई दाल चावल, नहीं सॉरी पहले दाल बना ली थी, रोटियां शोटियां बन गई थी, लेकिन मैंने फिर अपनी नंद को बोला, मैंने कहा भाई यार आप रोटियां बना के बैठ गई हो, आपने चावल क्यों नहीं दाल के साथ बनाए? क्योंकि दाल के साथ चावल तो बड़े शौक़ से सभी खा लेते हैं। फिर दाल के साथ खैर चावल बनाए, बनाकर जी उसके बाद थोड़ी देर के बाद घंटा 2 घंटे हम बैठे थे तो अहमद आ गए थे। अहमद मुझे कह रहे थे कि बिस्मा जल्दी से मुझे पानी पिला दो, और ठंडे वाला पानी पिलाना। मैंने कहा यार आजकल तो मौसम चेंज हो रहा है, आप इतना ज़्यादा ठंडा पानी क्यों पी रहे हो? कहते नहीं यार आप मुझे ना बहुत ठंडा पानी पिलाओ, आज तो दिल में घबराहट सी हो रही है और थकन बहुत महसूस हो रही है, तो मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। खैर यहाँ पर उनको मैंने पानी शानी दे दिया था। उसके बाद जी मैंने उनको कहा, मैंने कहा खाना वगैरह खाना है? कहना मेहरबानी होएगी जे तुसी खाना लिया दोगे तो। मैं कहा ठीक है भाई, हाजिर असी तुहाडे वास्ते नहीं थे और किहदे वास्ते। और दाल चावल बड़े शौक़ से खा लेते हैं। उसके बाद जी दूध शुद्ध पीना था हमने तकरीबन 12 का, रात 12 बजे का टाइम था। अब ये चेक करें कि रात 12 बजे कौन दूध पीता है, लेकिन हमने ड्यूटियाँ सारी लगा कर खा पी कर फिर सोना होता है। और यहाँ पर मैंने दूध बना लिया था, बच्चों को तो मैंने पहले ही खिला लिया पिला लिया था। यहाँ पर अहमद ने और हमने दूध वगैरह एंजॉय किया। उसके बाद थक हार के सो गए थे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।